तो स्वागत है यार आपका एक और नई वीडियो में। तो देखो, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कॉमिक कांट कम्युनिकेट का एपिसोड नंबर 9, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 10। तो देखो, अगर पहले पिछले एपिसोड नहीं देखे तो ऊपर एपिसोड नंबर 1 का लिंक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करो और पहले सारे पिछले एपिसोड देख लेना। और ये है टाइटन किंग चैनल, जहां पर हम एनिमे एक्सप्लेनिंग वीडियोस देखते हैं। देखो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए यार, बिना टाइम बर्बाद के शुरू करते हैं कॉमिक कांट कम्युनिकेट का एपिसोड नंबर 10। तो देखो, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्कूल का दूसरा साल शुरू हो गया था। तो एपिसोड नंबर 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अभी दूसरे साल का स्पोर्ट्स डे चल रहा है और स्कूल की सारी क्लासों ने इसमें हिस्सा लिया था। और यहाँ पर कोमी, टार्नो, नाजमी और सारे क्लास के वहां पर ही थे। और कोमी के जितने भी क्लास वाले थे वो सारे हल्ला मचाकर कह रहे होते हैं कि चलो आज का दिन कोमी के लिए जीतते हैं। और टार्नो कोमी को कहता है कि इनकी फिक्र मत करो, हम अपना बेस्ट देंगे। तो यहाँ पर जब सभी नाजमी, टार्नो और कोमी खड़े होते हैं तो यहाँ पर हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है नात्सुनो चिका। और वो दूसरी क्लास की स्टूडेंट थी और वो यहाँ पर उन सभी के पास आती है और कोमी के गले में हाथ डाल लेती है। और वो नाजमी को कहती है कि नाजमी, तुम्हारा टेम्परेचर 39% है। अब नात्सुनो यहाँ पर कोमी को कहती है कि मेरा नाम है नात्सुनो चिका, और वो कोमी से हाथ मिलाने की कोशिश करती है। अब कोमी को जैसे कि सोशल फोबिया था, इसलिए कोमी हाथ नहीं मिला पाती और नात्सुनो को लगता है कि ये उससे हाथ नहीं मिलाना चाहती। और वो कोमी को देखकर कहती है कि तुम्हारा टेम्परेचर थोड़ा कम है, तुम गर्म नहीं, तुम तो थोड़ी सी ठंडी हो। वो कहती है तुम्हारा टेम्परेचर है 16.9%, जो कि ठंडा है मतलब। और वो कोमी को कहकर जाती है कि देखना, अपनी क्लास वालों के बीच में मत आ जाना। और जैसे नात्सुनो ये सारी बात कर वहां से चली जाती है तो दूसरी तरफ से यमाई और कोमी की सारी क्लास पीछे से आ जाती है। और यमाई कहती है कि चलो क्लास इस लड़की को मारे, मतलब कि इसने कोमी को ऐसा बोला इसलिए। और टार्नो यहाँ पर कोमी को कह रहा होता है कि कोमी, इनको छोड़ो, हम अपना बेस्ट देंगे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्पोर्ट्स डे में बहुत सारी गेम होंगी और सारी क्लासों को इन गेम के बेस पर पॉइंट मिलेंगे और जिसको सबसे ज्यादा पॉइंट मिल गए एंड में, वो क्लास जीत जाएगी। और यहाँ पर एक वॉइस प्रिंसिपल होती है जो सभी को देखकर उन्हें नंबर देगी। अब पहला जो कंपटीशन होता है वो होता है जिम्नास्टिक का। और यहाँ पर जो वॉइस प्रिंसिपल होती है वो नात्सुनो की तरफ देख रही होती है। वो कहते हैं कि हर बार की तरह यही सबसे परफेक्ट है। और अचानक से वो कोमी की तरफ देखती है और वो कोमी को देखकर हैरान रह जाती है कि ये कितने परफेक्ट तरीके से जिम्नास्टिक कर रही है। और वो कोमी को आधे खेल में ही 10 नंबर दे देती है। और नात्सुनो और टार्नो हैरान हो जाते हैं, क्या? अब अगली गेम हमारी होती है रस्सी खींचने की। और एक साइड कोमी की क्लास होती है और एक साइड दूसरी क्लास होती है। और यहाँ पर कोमी की क्लास हार जाती है क्योंकि जितने भी कोमी के क्लास वाले थे जो रस्सी पकड़कर खड़े थे, वो कोमी को देखकर बेहोश हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं और दूसरी टीम जीत जाती है। अब अगली गेम थी रेस की, जिसमें थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, उनको क्रॉस कर अपने मतलब पूरा कंप्लीट करनी थी रेस। और रेस में सबसे पहले भागती है अगारी। और अगारी यहाँ पर बहुत ही धीरे भाग रही थी और उसे देखकर सभी लड़के खुश हो रहे होते हैं। अब खुद ही समझ जाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगारी जाकर हाथ दे देती है नाका नाका को। अब नाका नाका दौड़ने लगती है। अब देखो, जब नाका नाका दौड़ रही होती है ना, तो उसके रास्ते में मुश्किल आती है। एक मिट्टी का डब्बा जिसमें बहुत सारी रेत जैसी कुछ चीज भरी थी और उसमें से उन्हें कुछ ढूंढना था, कैंडी वगैरह। और वो सभी को, पर उसे ढूंढना नहीं था, उसे क्रॉस कर ऐसे निकल जाना था। पर नाका नाका वहां पर ही रुक जाती है और वो अपना मुंह उस रेत में मारती है और वो ढूंढ कर दोबारा से दौड़ने लगती है। अब इसकी वजह से नाका नाका बहुत ही पीछे रह जाती है और नाका नाका यहाँ पर दौड़ते दौड़ते दे देती है हाथ टार्नो को। और अब टार्नो दौड़ने लगता है और टार्नो के रास्ते में यहाँ पर मुश्किल आती है कि उसे एक बेसबॉल बैट को घुमाना था। और टार्नो यहाँ पर उसे घुमाता घुमाता थक जाता है और नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर नाजमी, यमाई और सारी क्लास टार्नो के लिए हल्ला मचा रही थी कि टार्नो उठो और भागो। पर कोमी यहाँ पर चुप कर खड़ी थी एकदम। तो नाजमी यहाँ पर कोमी को कहते हैं कि कोमी, तुम भी उसे स्पॉट करो। अब कोमी यहाँ पर जैसे ही टार्नो का नाम लेती है तो टार्नो उस वक्त कोमी को देख रहा होता है और वो देख लेता है कि कोमी ने उसका नाम लिया। और टार्नो की यहाँ पर शक्तियां जाग जाती है और वो तूफान की तरह दौड़कर रेस क्लियर कर लेता है, पर फिर भी वो तीसरे नंबर पर आता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स डे चल रहा होता है, बीच में ही बारिश शुरू हो जाती है। तो वो सभी एक जगह एक शेड के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर अचानक से वहां पर आ जाती है कोमी की माँ। और जैसे कि हमने पिछले किसी एपिसोड में देखा था कि कोमी की माँ बहुत ही ज्यादा बोलती थी। वो वहां पर आकर कहती है कि कोमी का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। और कोमी की सारी क्लास हुल्ला मचाना शुरू कर देती है कोमी की माँ को देखकर। और कोमी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करती है और वो अपनी माँ को लेकर साइड में चली जाती है। पर कोमी की माँ कोमी को कहती है कि कोमी, तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त मिले हैं। और कोमी यहाँ पर अपनी माँ की तरफ देखने लगती है और ऐसे करते करते बारिश भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर अगले सीन में जब कॉम्पिटिशन फिर से शुरू हो जाते हैं, अगारी टार्नो से उसकी जैकेट मांग कर ले जाती है और यमाई भी टार्नो से कुछ मांग कर ले जाती है। फिर कोमी आती है, कोमी टार्नो को कहती है कि मुझे अपना हेडबैंड दे दो। और टार्नो यहाँ पर कोमी को अपना हेडबैंड भी दे देता है
और फिर बाद में टार्नो के पास आती है नाजमी और नाजमी टार्नो को कहती है कि टार्नो मुझे अपने बूट दे दो और मुझे 1000 रुपया भी दे दो। और टार्नो कहता है कि तुझे मैं कुछ नहीं देने वाला। अब अगली गेम हमारी चलती है कुर्सियों वाली, जिसमें एक गाना चलता है और उन सभी को घूमकर कुर्सियों पर बैठना होता है। और जैसे यहाँ पर गाना बंद होता है तो कोई भी कुर्सी पर नहीं बैठता, सभी अपनी कुर्सियां लेकर कौमी के पास आ जाते हैं कि कौमी तुम बैठ जाओ। और ऐसे ही करते करते बहुत सारे कंपटीशन होते हैं जिसमें अलग अलग क्लासेस जीतती हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लास्ट कंपटीशन। अब ये कंपटीशन भी रेस का था, पर इसमें सिर्फ 2 ही क्लासें फाइनल तक आई थी, एक कौमी की क्लास और एक नेट्सुनो की क्लास। और यहाँ पर जो बंदा कमेंट्री कर बता रहा था गेम के बारे में, वो कहता है कि जो ये गेम जीत गया उसे मिलेंगे 100 मिलियन पॉइंट्स। मतलब कि जैसे उसने स्टार्टिंग में कहा था कि हर एक क्लास को हर एक गेम में नंबर मिलेंगे और जिसके नंबर सबसे ज्यादा हुए वो जीत जाएगी क्लास। तो अब इस गेम में तो कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि जो ये रेस जीत गया उसे 100 मिलियन पॉइंट्स मिल जाएंगे और वो तो खुद ब खुद ही जीत जाएगा इतने सारे ज्यादा नंबर लेकर। तो टार्नो यहाँ पर सोचता है कि इसका क्या फायदा हुआ, सीधे ही कह दो जो ये वाली गेम जीत गया वो सारी गेम जीत गया। अब जैसे ही रेस शुरू होती है तो नेट्सुनो यहाँ पर कौमी को कहती है, कौमी मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे फाइनल्स में मिलूंगी। और वो कौमी से फिर से हाथ मिलाने की कोशिश करती है और कौमी फिर से घबराती है और वो फिर से हाथ नहीं मिला पाती। और नेट्सुनो को लगता है कि ये मुझसे हाथ नहीं मिलाना चाहती और वो कौमी को कहती है कि कौमी टेंशन मत लो, मैं ही जीतूंगी। और जैसे यार्नो यहाँ पर कौमी को रोल दे देती है दौड़ने वाला और नेट्सुनो की क्लास का कोई उसे दे देता है, तो वो दोनों दौड़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो दोनों दौड़ रहे होते हैं यहाँ पर नेट्सुनो कहती है, कौमी मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे साथ कंपटीशन कर पाओगी, पर तुम काफी अच्छा कर रही हो। पर अचानक से हम यहाँ पर देखते हैं कि कौमी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और कौमी यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। पर कौमी दूसरी तरफ देखते हैं कि उसकी सारी क्लास उससे कह रही है कि कौमी खड़े हो, मतलब कि कौमी को चेयर कर रही थी साइड में। और कौमी में यहाँ पर फिर से हिम्मत आ जाती है और कौमी वो रोल उठाकर बहुत तेजी से भागना शुरू कर देती है। पर फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि नेट्सुनो ही जीतती है, कौमी नहीं जीत पाती। और जैसे यहाँ पर रेस खत्म होती है, नेट्सुनो कौमी से बात करने वाली होती है। अचानक से कौमी की सारी क्लास आ जाती है कौमी के पास दौड़ती हुई और टार्नो भी बीच में ही होता है, पर यमाई उसके अपनी एक कूनी मारकर उसे साइड में कर देती है। अब कौमी की जब सारी क्लास कौमी के पास आती है तो उन्हें ये टेंशन नहीं होती कि कौमी हार गई। वो कौमी के चोटों के बारे में पूछ रहे होते हैं कि कौमी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। और नेट्सुनो ये सब देखकर रोने लगती है। वो कहते हैं कि कितनी अच्छी क्लास है, इस क्लास का टेम्परेचर है 120%। और यहाँ पर हमारा अगला सीन फिर से स्कूल का शुरू हो जाता है और यहाँ पर हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है ओनेमिने। और ओनेमिने यहाँ पर एक लड़की थी और वो टार्नो के साथ घूम रही थी और कौमी यहाँ पर उन दोनों को दूर खड़े होकर घूर रही थी। और कौमी यहाँ पर काफी ज्यादा जेलस हो रही थी टार्नो को किसी और के साथ देखकर। और यहाँ पर हमें फिर समझाया जाता है कि असल में हो क्या रहा है। तो जैसे कि हमने किसी पिछले एपिसोड में देखा था कि टार्नो को बना दिया गया था क्लास का प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को क्लास का सारा काम करना पड़ता है और टार्नो के पास यहाँ पर सभी आकर अपना अपना काम बता रहे थे कि मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो। और टार्नो के पास यहाँ पर बहुत सारे कागज इकट्ठे हो गए थे काम के। टार्नो इसी काम की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था। और टार्नो यहाँ पर जब क्लास में खड़ा होता है दूसरी तरफ से आ जाती है ओनेमिने और ओनेमिने यहाँ पर टार्नो के पास आकर बैठ जाती है। और ओनेमिने यहाँ पर जैसे ही टार्नो के पास आती है तो टार्नो ओनेमिने को कहता है कि ओनेमिने क्या तुम्हें भी मुझसे कोई काम है। तो ओनेमिने कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। और टार्नो यहाँ पर खुश हो जाता है और ओनेमिने यहाँ पर टार्नो का आधे पेपर उठाकर चल पड़ती है। और टार्नो यहाँ पर जाते जाते कौमी से पूछता है कि कौमी क्या तुम भी मदद करना चाहती हो। तो कौमी यहाँ पर सर हिलाकर कहती है कि हाँ। पर ओनेमिने कहते हैं कि टार्नो कौमी को रहने दो, हम दोनों काफी है इस काम को करने के लिए। और टार्नो कहते हैं कि हाँ। और टार्नो कौमी को कहते हैं कि कौमी तुम फिर घर चले जाना। और ये बोलकर टार्नो और ओनेमिने चले जाते हैं काम फिनिश करने। अब जब ओनेमिने और टार्नो यहाँ पर जा रहे होते हैं तो ओनेमिने यहाँ पर टार्नो को कहते हैं कि टार्नो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें सभी इतने ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मतलब कि बुली कर रहे हैं। तो टार्नो कहते हैं कि क्या मुझे नहीं लगता। तो ओनेमिने कहती है जब मैंने टीचर से काम करने को कहा तो टीचर ने मुझे कहा कि टार्नो सभी काम देख लेगा। और उसने मुझे ये तब कहा जब वो वीडियो गेम खेल रही थी लैपटॉप पर। और टार्नो यहाँ पर सोचने लगता है कि हाँ शायद मैं सच में बुली हो रहा हूँ। ऐसे वो दोनों बातें करते करते क्लास में पेपर रख देते हैं। और जब वो वापस आ रहे होते हैं तो ओनेमिने टार्नो को कहते हैं कि टार्नो क्या तुम्हें दर्द पसंद है। तो टार्नो कहता है कि क्या मतलब। तो ओनेमिने कहती है कि तुम कौमी के साथ इतना बोलते हो, तुम्हें इतना तो पता है ना कौमी कितनी खूबसूरत है और तुम जैसे कि एक नॉर्मल लड़के हो और कौमी तुम्हें ऐसे ही घूरती रहती है, तुम्हें बुरा नहीं लगता। मतलब कि ओनेमिने सोच रही थी कि कौमी टार्नो को ऐसे देखती है जैसे कि कौमी बहुत खूबसूरत है और टार्नो बहुत ही ज्यादा बेकार लड़का है। मतलब कि ओनेमिने को लगता था कि कौमी जब टार्नो को घूरती है तो वो टार्नो की बेइज्जती कर रही है। पर टार्नो यहाँ पर ओनेमिने को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें एक बार कौमी से बात कर देखनी चाहिए, तुम्हें पता लग जाएगा। और टार्नो को यहाँ पर ऐसे सीरियस तरीके से बात करता हुआ देखकर ओनेमिने कहती है कि अच्छा देखते हैं। अब जैसे वो दोनों यहाँ पर जा रहे होते हैं तो अचानक से हम देखते हैं कि सामने कौमी होती है
और कोमी यहाँ पर दीवार के पीछे छुपकर उन दोनों को देख रही होती है। और टार्नो यहाँ पर कोमी को बुलाने की कोशिश करता है तो कोमी फिर से छुपकर देखने लगती है। और ओनेमिने को यहाँ पर याद आता है कि जैसे कि टार्नो ने कहा था कि कोमी से बात करने की कोशिश करना। तो ओनेमिने यहाँ पर कोमी को कहती है, कोमी कैसी हो? और कोमी यहाँ पर पूरी तरह दीवार के पीछे छुप जाती है और वो वहां से भाग जाती है। और ओनेमिने यहाँ पर बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उससे लगा कि कोमी उससे बात नहीं करना चाहती, पर असल में कोमी को जैसे कि सोशल फोबिया है। अब सीन शुरू हो जाता है अगले दिन का और यहाँ पर हम देखते हैं कि टार्नो को फिर से क्लास में बहुत ही ज्यादा काम होता है और कोमी यहाँ पर उसके साथ में बैठी होती है और दूसरी तरफ से आ जाती है ओनेमिने। और ओनेमिने टार्नो को कहते हैं कि टार्नो चलो आज मैं तुम्हारी फिर से मदद करती हूँ। और टार्नो उसे समझाता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। पर ओनेमिने कहती है मैं तो करूंगी। और टार्नो यहाँ पर कोमी को कहते हैं कोमी तुम फिर घर चले जाओ। और कोमी यहाँ पर कहती है ठीक है और कोमी क्लास से निकल जाती है। और जैसे ही ओनेमिने और टार्नो काम कर रहे होते हैं क्लास में, अचानक से पीछे से कोमी दोबारा से आ जाती है और कोमी यहाँ पर लिखकर टार्नो को कहती है कि टार्नो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और टार्नो कहते हैं कि ठीक है कर सकती हो तुम भी। और कोमी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और टार्नो से पूछता है कि इतनी खुश क्यों हो रही हो। और टार्नो यहाँ पर कोमी को समझाने लगता है कि क्या क्या काम करना है। और ओनेमिने उन दोनों को देख रही होती है और ओनेमिने को यहाँ पर पता लग जाता है कि कोमी शायद बोल नहीं पाती, इसलिए उसने लिखकर इसे बताया। और टार्नो और कोमी को ऐसे साथ में देखकर वो कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और वो जल्दी से उठती है और वो टार्नो को कहती है टार्नो मुझे कोई काम याद आ गया, ये सारा काम तुम दोनों कर लेना, मैं जा रही हूँ। और ये बोलकर वो वहां से भाग जाती है और टार्नो और कोमी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि ये क्या हुआ, ये ऐसे क्यों भाग गई। अब यहाँ पर हमारा ये सारा सीन खत्म हो जाता है। अब अगला सीन हमारा फिर से स्कूल का शुरू हो जाता है और यहाँ पर कोमी और टार्नो जब साथ में जा रहे होते हैं तो पीछे से ओनेमिने दौड़कर आती है और उन दोनों के गलों में हाथ डाल लेती है। और कोमी यहाँ पर उसे किताब खोलकर बताने वाली थी गुड मॉर्निंग, पर कोमी ने यहाँ पर पहले पिछले दिन किताब पर लिख कर रखा था कि मैं तुमसे बात करने की बजाय भाग गई, इसलिए मुझे माफ कर देना। और कोमी यहाँ पर गलती से वो वाला नोट दिखा देती है। कोमी यहाँ पर अचानक से देखती है कि ये मैंने क्या दिखा दिया और वो जल्दी से पेज पलटकर गुड मॉर्निंग वाला पेज दिखाती है उसे। और ओनेमिने को यहाँ पर बहुत ज्यादा हंसी आती है कोमी पर और वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा गलत समझ रही थी। और ओनेमिने यहाँ पर कोमी के पास आती है और उसके कान में कहती है कि तुम दोनों के बीच में आने के लिए मुझे माफ करना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम और टार्नो दोनों और पास में आओ। और कोमी यहाँ पर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है और वो वहां से जल्दी से भाग जाती है। और टार्नो ओनेमिने से पूछता है कि तुमने क्या बोला इसे। तो ओनेमिने कहते हैं कि नहीं मैं नहीं बताऊंगी, वो मेरा एक सीक्रेट है। अब अगले सीन में यहाँ पर कोमी और टार्नो जब क्लास में बैठे होते हैं तो कोमी यहाँ पर लिखकर टार्नो को बताती है कि टार्नो मैंने फोटो बूथ के बारे में सुना। और फोटो बूथ ऐसी जगह है जहाँ पर स्टिकर वगैरह लगे होते हैं और लोग वहां पर जाकर फोटो खिंचाते हैं अपनी। और टार्नो कहते हैं कि क्या तुम्हें वहां पर जाना है, तो चलो चलते हैं आज। और अचानक से वहां पर नाजमी आ जाती है और नाजमी कहती है कि तुम्हारा फोटो स्टिकर मास्टर यहाँ पर रहा, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। और जैसे नाजमी उनके साथ जाकर बैठती है दूसरी तरफ से यमाई आ जाती है और यमाई यहाँ पर फिर से भयानक सी शक्ल बनाकर कहती है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर ही छोड़ कर जाओगे। और वो सभी डर जाते हैं। यमाई तो फोटो स्टिकर एडिटर भी हमारे साथ जाएगी। अब वो सभी पहुंच जाते हैं वहां पर जहां पर फोटो वगैरह खींचते हैं। और जैसे वो सभी उस दुकान में एंटर करते हैं तो कोमी यहाँ पर एक बिल्ली के की चेन की तरफ देख रही होती है पर वो उसे इग्नोर कर फिर से आगे बढ़ने लगती है। अब वो सभी उस कमरे में जहाँ पर फोटो खींचनी है वहां पर पहुंच जाते हैं और वो बहुत सारी फोटो खींचते हैं। पर कोमी का यहाँ पर हर एक फोटो में एक ही तरह का चेहरा था, बड़ी आंखों वाला। और जैसे वो सभी फोटो खींचने के बाद देखते हैं तो नाजमी यहाँ पर कोमी पर हंसना शुरू कर देती है कि ये कैसी फोटो है। यमाई के यहाँ पर नाक में से खून निकल जाता है कोमी की फोटो देखकर। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा क्यूट है। अब जब वो सभी वहां से जाने वाले होते हैं तो टार्नो पीछे खड़े होकर सारी पिक्चरें देख रहा होता है और टार्नो यहाँ पर देखता है कि कोमी एक की चेन की तरफ देख रही है, वही की चेन जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी। अब यहाँ पर हमारा अगला सीन शुरू हो जाता है 3 दिन बाद का और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोमी क्लास में बैठी होती है और वहां पर आ जाता है टार्नो। और टार्नो यहाँ पर कोमी को वही की चेन दिखाता है और वो कोमी को कहते हैं कि कोमी ये लो की चेन। और कोमी यहाँ पर हैरान हो जाती है कि ये इसके पास कैसे आ गया। तो टार्नो कहते हैं कि हाँ मैं वहां पर गया था और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए गया था, दरअसल मेरा लक था कि मुझे पहली बार में वो निकल गया की चेन, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो भी कोई बात नहीं। तो कोमी यहाँ पर सिर हिलाकर कहती है कि नहीं नहीं। और वो अपने बैग से एक और की चेन निकालती है और वो टार्नो को बताती है कि मैं नाजमी के साथ वापस गई थी इसको लेने। तो टार्नो कहते हैं कि अच्छा फिर तो तुम्हें ये नहीं चाहिए होगा, चलो मैं रहने देता हूँ। पर कोमी यहाँ पर फिर से सिर हिलाकर कहती है कि नहीं नहीं। और वो लिखकर टार्नो को कहती है टार्नो चलो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। और टार्नो यहाँ पर अपने वाला की चेन कोमी को दे देता है और कोमी अपने वाली काली की चेन दे देती है टार्नो को। और जैसे वो दोनों ये सब कर रहे होते हैं अचानक से पीछे से नाजमी आ जाती है वहां पर और वो दोनों उन की चेन को छुपा लेते हैं। और नाजमी यहाँ पर पूछती है कि क्या छुपा रहे हो मुझसे। और वो दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एम्बेरस थे नाजमी को ये बताने के लिए कि उन्होंने की चेन एक्सचेंज किए हैं।
तो देखो यार यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 10 भी खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम देखेंगे एपिसोड नंबर 11। तो अगला एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में।